नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अपनों की अहमियत। सुशांत अपनी पत्नी रेशमा और एक बेटे विकी के साथ रहता था। सुशांत एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और उसके सारे फर्म उसका बेटा चलाता था। विकी का स्वभाव बहुत ही गुस्सैल था, इसलिए सब उससे डरा करते थे। एक दिन विकी की शादी की बात हुई तो विकी ने अपने पिता से कहा, डैड, मैं शादी करूंगा तो अपनी पसंद की लड़की से ही करूंगा, और हाँ, मैंने एक लड़की पसंद भी कर रखी है। अगर आप कहो तो मैं उसे कल ही घर लेकर आता हूँ। आप लोग उसकी फैमिली से मिलकर बात कर लेना। हाँ बेटा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम उन्हें कल बुला लो, हम बात करके सब फिक्स कर लेंगे। विकी के जाने के बाद रेशमा ने सुशांत से कहा, सुनिए, आपने उसे हाँ क्यों बोल दिया? क्या पता कैसी लड़की होगी, और विकी का ऐसा नेचर है, पता नहीं यहाँ रह भी पाएगी या नहीं। देखो रेशमा, हमें क्या करना है, और वैसे भी विकी से कुछ भी बोलने का मतलब है एक नई जंग लड़ना। रहने दो, हम लड़की देखकर उसे हाँ बोल देंगे। अगले दिन विकी सोनिया और उसके घर वालों को लेकर आता है और कुछ डरा डरा लग रहा होता है। विकी के मॉम डैड लड़की को पसंद करके उसकी शादी करवा देते हैं। शादी के कुछ दिनों बाद रेशमा सुशांत से कहती है, हमारे विकी को क्या हो गया है? यहाँ तो पूरा घर उससे डरता था और अब विकी सोनिया से डरता है। बड़ी अजीब बात है। आपको नहीं लगता कि यह गलत है? रेशमा देखो, हमारा काम बच्चों को गलत और सही का रास्ता दिखाना है, बाकी उनकी मर्जी है, वह जो करे करने दो। और विकी बहू से डरता है, अब ऐसा क्यों है यह तो वह दोनों ही जाने। उनकी लाइफ है, हम क्या ही बोल सकते हैं उन दोनों के बीच में। तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है और रेशमा दरवाजा खोलकर देखती है तो सामने एक कुरियर वाला खड़ा होता है। रेशमा ने उससे पूछा, हाँ जी भैया, क्या है? मैडम, आपका यह सामान है और इसके 50,000 रुपए देने हैं। लेकिन किसके नाम से कुरियर आया है? मैडम, यह सोनिया नाम से आया है। बहू, ओ बहू, देखो तुम्हारा कोई कुरियर आया है और 50,000 रुपए मांग रहा है। 1 मिनट मॉम, मैं अभी आती हूँ। बहू, 50,000 का ऐसा क्या मंगाया है जो इतने छोटे से डिब्बे में है और इतना महंगा है? ओ मॉम, इसमें मेरे डायमंड के ईयररिंग्स हैं जो बहुत छोटे से थे और मुझे बहुत क्यूट लगे तो मैंने ऑर्डर कर दिए। 1 मिनट मॉम, मैं अभी दरवाजा खोलती हूँ, दूसरा कुरियर आया होगा। मैम, इसके 5,000 रुपये दे दीजिए। हाँ भैया, यह लीजिए, थैंक यू। सोनिया, अब इसमें क्या है? मॉम, इसमें एक्चुअली मैं अभी आपको खोल कर दिखाती हूँ। बहू, इतने महंगे वास की कोई जरूरत नहीं थी। पैसे इस तरीके से खर्च करना अच्छा नहीं होता है। बेटा, यह बहुत महंगा है और हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। मॉम प्लीज, आप ऐसे गरीबों जैसी बातें मत कीजिए। अरे ये घर के लुक के लिए है। अगर घर पर कोई आएगा तो उसे पता चलना चाहिए कि हम लोग कितने अमीर हैं, हमारे पास कितने सारे पैसे हैं। अगर मैंने जरा सा खर्च भी कर दिया तो आपको क्या परेशानी है? पर बहू, ये मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ, आगे चलकर तुम्हारा बच्चा होगा, उसके फ्यूचर के लिए तो सोचो। ओ, तो इसका मतलब है मैं कुछ नहीं सोचती, मैं बिल्कुल बेकार हूँ। अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या हूँ। आपने मुझसे इस तरीके से बात की, मैं भी आपको बताती हूँ। कुछ दिन गुजरते हैं और सोनिया अपनी आदतों से मजबूर रहती है। वो बेहिसाब और बेफिजूल पैसे खर्च करती रहती है। अपनी सास के समझाने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। थक हार कर रेशमा अपने बेटे विकी को बुलाने ही वाली होती है कि तभी सोनिया उसे बुलाती है। विकी, तुम्हारी मॉम बहुत बुरी हैं, उन्होंने मेरा मंगाया हुआ वास तोड़ दिया। कितने पसंद से मंगाया था और उन्होंने कहा कि मैं बेवकूफ हूँ, मुझे अकल ही नहीं है।
और आगे चलकर मैं अच्छी माँ भी नहीं बन सकती। सोनिया, मेरी मॉम ऐसा नहीं बोल सकती। मैं उनसे बात करता हूँ। तुम प्लीज रोना बंद करो। आई एम सॉरी। मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि कोई तुमसे ऐसी बात ना करे और मैं सेम वॉश तुम्हारे लिए मंगवा दूंगा। विकी बेटा सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ माँ, मुझे भी आपसे बात करनी है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से इस तरीके से बात करने की? वह इस घर की बहू है और उसके पेट में मेरा बच्चा है। वो कोई नौकरानी नहीं है, वो इस घर की रानी है। पर बेटा, मैंने उससे ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने तो बस उसे समझाया था कि वह ऐसे खर्चे ना करे। उसे पैसे मैं देता हूँ और आपको भी देता हूँ। आपको कोई हक नहीं है इस तरीके से बोलने का। यह बात आप जितनी जल्दी समझ जाएंगी उतना बेहतर होगा। दिन गुजरते रहे और कुछ वक्त बाद सोनिया का भी 8वां महीना शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद विकी की कंपनी एक बहुत बड़े लॉस में चली जाती है और उसका घर और कुछ फर्म की नीलामी हो जाती है। इन सब के बाद भी सोनिया अपना बेवजह का खर्च बंद नहीं करती है। रेशमा विकी को बुलाकर कहती है, बेटा देखो, आज बहू को यह बात समझ नहीं आ रही। वो इस तरीके से खर्चे कर रही है। अब तो यह घर भी नीलाम हो रहा है और उसकी डिलीवरी में भी बस कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में अगर वह नहीं समझी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ माँ, मुझे माफ कर दो। मैं ही गलत था और मैंने भी समझाने की कोशिश की, पर उसे कोई भी बात समझ नहीं आती है। मैं भी परेशान हूँ। उसने तो यह तक बोला कि तुमने मुझसे शादी क्यों की जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। आपको और पापा को भी उसने बहुत कुछ बोला। विकी रोता हुआ वहां से चला जाता है। अब डिलीवरी का दिन आ चुका था और सब नीलाम हो जाने की वजह से सोनिया को एक मामूली से सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां बहुत ही गंदगी थी। सोनिया सब कुछ देखकर रो रही थी। तभी रेशमा आती है और सोनिया से कहती है, सोनिया बेटा, मैं चाहूं तो तुम्हारी डिलीवरी इसी अस्पताल में कराऊं और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अस्पताल अच्छा है या बुरा, यहाँ पर सुविधाएं हैं या नहीं। तुम्हें पता है इसकी वजह क्या है बेटा? क्योंकि तुमने आज तक कभी भी इस बात को समझने की कोशिश नहीं की है कि मैं तुम्हें एक माँ की हैसियत से समझाया करती थी कि बेटा, फालतू पैसे बर्बाद मत करो। जिन चीजों की जरूरत नहीं है उन्हें मत खरीदो। मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी समझती थी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक बेटी की जगह थी। सोनिया, तुमने तो हर चीज से हाथ धो लिया। पैसे रिश्ते कुछ भी नहीं बचा है तुम्हारे पास। तुमने मेरे बेटे की मेहनत के पैसों को कभी पैसा नहीं समझा। मेरा प्यार, मेरे अपनेपन को अपना नहीं समझा। मुझे और सुशांत को विकी की नजरों में गिराया है। तुमने सबको धोखा दिया है। माँ, ऐसा मत कहिए। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने आप लोगों से कभी नफरत नहीं की। बस मुझे यह समझ नहीं थी कि मैं क्या कर रही हूँ। माँ जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी इन आदतों की वजह से मैंने अपना घर बर्बाद कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। बेटा रो नहीं। तुम्हें पता है विकी मुझे जो पैसे देता था ना, मैंने एक अलग सेविंग्स अकाउंट बनाया था। उसमें वो पैसे जमा करती थी। आज वो मेरे पैसे परिवार के काम आएंगे और तुम तो मेरी और इस घर की रानी हो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हें एक अच्छे अस्पताल में एडमिट कराऊंगी। माँ, काश मैं पहले सब समझ जाती तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। मुझे एहसास हो गया है कि हर चीज की एक अहमियत होती है, रिश्तों की, पैसे की, समय की। आप सब मुझे माफ कर देना। सोनिया को सब माफ कर देते हैं। उसे एक प्यारा सा बेटा होता है। रेशमा के बचाए हुए पैसों से वे अपने पुराने घर में जाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं
और धीरे धीरे विकी फिर से अपना बिजनेस बढ़ा लेता है। रिश्ते बहुत नसीब से मिलते हैं और उन्हें हमेशा दिल से निभाना चाहिए, क्योंकि रिश्ते ही आपके दुख सुख में आपके साथ खड़े होते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।